भर्तृहरि अगले श्लोक में कहते हैं, जिन सुंदरियों ने अपने कंकणों और करघनी लगे घुंघरुओं के शब्द से तथा पैंजनी के मधुर झंकार से राजहंसनियों के कलानाद और मंद गति को जीत लिया है, ऐसी सुंदरी नवयुवतियां भय से चकित हिरणी के नेत्र के समान चंचल कटाक्ष बाणों से किसके मन को विवश नहीं करती। ध्यान रखने की बात है, भर्तृहरि की कल्पना में एक ही स्त्री की बात है। जो अप्सराएं चलती हैं तो कंकन, करघनी, पाजे की मधुर झंकार होती। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब महिलाएं चलती हैं तो क्या क्या बजता है। हाथ में कंकन पहने रहती हैं, जो बजती है किंकिन बजती है, करघनी बजती है और पाजेब बजते हैं। और जब वे बजते हैं तो ब्रह्मपरायण मुनि का ध्यान खींच लाते हैं, ब्रह्मपरायण मुनि का ध्यान खींच लेते हैं। आगे के श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, जिसका शरीर केसर के उपटन से सुंदर बना हुआ है, जिसके स्तनों पर मोतियों का हार झूल रहा है, जिसके पैरों में नुपुर रूपी हंस शब्द कर रहे हैं, ऐसी सुंदरी किसको अपने बस में नहीं कर लेती। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं कि वे कवि श्रेष्ठ उल्टी बुद्धि के हैं, जो लोक प्रसिद्ध सुंदरियों को अबला यानी बल रहता कहा करें, क्योंकि जिन्होंने अपनी चंचल पुतलियों वाली आंखों की मार से इंद्रादिकों को भी जीत लिया, फिर भला वे अबला कैसे कही जा सकती हैं। आमतौर पर ऐसा देखा सुना पढ़ा गया है कि स्त्री को अबला कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा कहने वाले को भर्तृहरि उल्टी बुद्धि कहते हैं और तर्क देते हैं कि जिन स्त्रियों यानी मेनका, उर्वशी आदि ने इंद्र आदि देवता को अपने नेत्रों के कटाक्ष से ही जीत लिया है, वे अबला कैसे कही जा सकती है। सही बात है, उनको तीर धनुष उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आंखों से ही मार देती है।